कल देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई, आज सियासत हुई। आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, किसान बदनामी झेल रहे। आज की दस्तक में अगले 1 घंटे हम आपको दिखाएंगे दिल्ली को बचाने वाले कौन है, दिल्ली में आग भड़काकर पल्ला झाड़ लेने वाले कौन है, दिल्ली में साजिश के चेहरों पर सियासत के मोहरे कौन बैठा रहा, और देश के इतिहास को समेटे खड़ा दिल्ली का लाल किला कैसे उपद्रवियों के हाथों लहूलुहान होने के बाद नजर आया। तो आज की पहली दस्तक शुरू करते हैं। कल दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारी तलवार, फरसे, लोहे के रॉड लेकर उपद्रव करते रहे, लेकिन सुरक्षा के लिए पुलिस की बंदूक से एक गोली नहीं चलाई गई। पुलिस ने संयम और साहस के साथ मुकाबला किया। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उतना ही बल इस्तेमाल किया जिससे लोग भड़के नहीं, बस काबू में आए। ऐसे में जरूरी है कि दस्तक में आज सबसे पहले आपको दिल्ली के उन रक्षकों की कहानी दिखाई जाए जिन्होंने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश को बहुत बड़ी अशांति की खाई में गिरने से बचाने के लिए खुद अपने शरीर पर जख्म ले लिए। कई तरह के हथियार थे लोगों के पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। एक तलवार थी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया था। तलवारें भी चली गई थी, सब भाग रहे थे, हम भी भागने लगे। पता नहीं किसान थे क्या थे, लेकिन उन्होंने अचानक से वहाँ पर था और लाठी, डंडे, तलवार जो बस अवेलेबल वेपन्स थे उनसे उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। वो बड़े हिंसक थे, वो सारे ही बड़े बड़े लठ लेकर आए हुए थे। उनके पास इतने सारे हथियार थे तो हमारा बचना ही मुश्किल था। मुश्किल ही था बच पाना हिंसा पर उतारू उस उग्र भीड़ से जो हाथ में हथियार लेकर इन महिला पुलिसकर्मियों तक पर हमला कर रही थी। देखिए इन चेहरों को, ये भी किसी किसान के ही घर की बेटियां हैं जो दिल्ली के लाल किले में सुरक्षा के लिए 26 जनवरी को मौजूद थी, लेकिन अब तक जख्मी हेड कांस्टेबल रेखा के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। आपने अपनी तरफ से उस समय क्या कहा था? आपने कहा था कि आप लोग पीछे रहें। हम भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हम जैसे अपनी ड्यूटी शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे। पहले जैसे वो एकदम से भीड़ आई तो हम उन्हें समझा रहे थे कि मतलब कोई वो ना करे दंगा फसाद, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। कुछ लोग थे जो नशे की हालत में भी थे, तो वो हमारी तरफ अटैक करने लगे। हमारे जो स्टाफ के और भी मेंबर थे उनके भी उन्होंने काफी चोट पहुंचाई है। और अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराती हेड कांस्टेबल रितु तो अब तक लाल किले का वो भयानक हमला भूल नहीं पाई। बातचीत भी हुई और तलवारें भी चल रही थी, फिर सब भाग रहे थे, हम भी भागने लगे। फिर जहाँ उधर खाई की तरफ हम भागे तो वहाँ पे एक ग्रिल लगी हुई थी जो टूट के हमारे ऊपर गिर गई, और हम चिल्लाते रहे कि हमें बचाओ हमें बचाओ, पर सब ऊपर से कूदे जा रहे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सब हम चिल्ला रहे, रो रहे, हमें बचाओ निकालो, पर कोई सुन ही नहीं रहा था। सब ऊपर से कूद रहे। 5-10 मिनट के लिए हम वहीं पे थे, पर फिर कुछ आए जिन्होंने हमें वहाँ से निकाला। 26 जनवरी को लाल किले के भीतर से आते इस शोर को सुनिए। इस भीड़ के शोर में कृषि कानून के विरोध से जुड़ी एक आवाज नहीं आती, क्योंकि यह अराजकता का शोर है। लाल किले के भीतर घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और पीछे शोर अराजकता का। उपद्रवी 26 जनवरी को कानून को अपनी लाठी और ट्रैक्टर के दम पर कुचल देना चाहते थे। जैसे इस तस्वीर में देखिए, नांगलोई में ट्रैक्टर से पुलिस के वाहन को कैसे कुचला जाता है। भीड़ वीडियो बनाती है तो ऐसे हालात में संभव है आपके मन में सवाल उठे कि जिन्होंने कानून को रौंदना चाहा उन पर कानून के रक्षकों ने कड़ा बल प्रयोग करने की जगह खुद क्यों अपने ऊपर घाव लिए। हम सादे लिबास में रहे, वो खाकी में रहे, इसका ये मतलब नहीं होता कि उनका शरीर हाड़ मांस का बना नहीं है, या फिर एक दिल नहीं है, या फिर उनमें इतनी बहादुरी नहीं थी कि वो पलटकर जवाब नहीं दे सकते थे।
पिछले साल 26 जनवरी की बात है जब अपनी बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला था, और इस साल 26 जनवरी की बात है कि किसान आंदोलन पर नियंत्रण के चक्कर में सर आपको तलवार के जख्म है। सर में काफ़ी इंजरी है। वो लोग हर तरह से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने सबका यही प्लान था कि सर से उनके प्रोवोक नहीं होना है, और हमारे पास जो भी गियर्स थे, एंटी रॉयड गियर्स थे, हम उनका इस्तेमाल उनको रोकने के लिए कर रहे थे बस, और अपनी सेफ्टी के लिए और उनको रोकने के लिए कर रहे थे। हम लोगों ने लौट के कोई इस्तेमाल नहीं किया उन लोगों में, क्योंकि वहाँ जो हालात थे वो हमारी तरफ से फोर्स का इस्तेमाल होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता लोगों को। तो पहले यही था कि भाई हमें फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बस उनको रोकने की कोशिश करनी है कैसे भी। हाथ टूटा हुआ, सिर पर जख्म, नाक पर हमला, ये पीसी यादव हैं, वजीराबाद के SHO। ये जख्म इन्हें दिल्ली की रक्षा करने के दौरान मिले। बस ये रक्षक यही मानते रहे कि ट्रैक्टर परेड में तो किसान आ रहे होंगे, लेकिन क्या ये किसान हो सकते हैं जो दिल्ली पुलिस के दंगा नियंत्रण वाहन पर लाठी डंडों से हमला करते हो? जो दंगा नियंत्रण वाहन पर इतने हिंसक हुए, उन्होंने लाल किले के भीतर कैसे पुलिस वालों का खून बहाया, इसकी गवाही अब आप उसी जगह मौजूद जख्मी SHO PC यादव से सुनिए। जैसे हम रैंप पर खाली कराया तो नीचे जो जगह थी लाल किले के अंदर, वहाँ बहुत सारे लोग थे, वो एग्रेसिव हो गए, और लोग हर तरह के हथियार थे उनके पास, तलवारें थी, भाले थे, फरसे थे। तो उन्होंने नीचे हमारे साथियों पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसमें हमारे कई साथी इंजर्ड हो गए, जिनमें एक कांस्टेबल था जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, और उसके सर में बहुत ज़्यादा इंजरी थी। वो जैसे ही बाहर निकले उन्होंने फिर से घेर लिया, और चारों तरफ से घेर के दोनों को लाठियाँ बरसाना शुरू कर दिया। अपना खून बहाकर दिल्ली में 26 जनवरी को बहुत बड़ी अशांति के तूफान से रोकने वाले ये वो पुलिसकर्मी हैं जिनके लिए सांत्वना का एक ट्वीट किसी किसान नेता ने नहीं किया, एक बयान विपक्ष के एक नेता की तरफ से नहीं आया। श्वेता सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पूरा देश कल से उस वीडियो को भूल नहीं पाया जहां हमले का जवाब कड़ी कार्रवाई से देने की जगह हिंसक भीड़ के कारण पुलिसकर्मियों को 15 फीट गहरी खाई में कूदना पड़ा। पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि भीड़ को काबू कैसे करना है, लेकिन फिर उस एक्शन से निश्चित तौर पर उपद्रवियों के साथ कुछ निर्दोष भी शिकार होते। वो निर्दोष असली किसान होते। ऐसे में जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानों को बचाया, दिल्ली को बचाया। किन लोगों से बचाया, देखिए। हिंसा करने वाले इस कदर उतारू रहे कि पुलिस के दंगा नियंत्रण वाहन की ये हालत की, पीछे का पूरा हिस्सा तोड़ दिया, फिर उसी पर रस्सी बांधी, 3 ट्रैक्टर से उसे खींचकर शक्ति का शर्मनाक प्रदर्शन किया जाने लगा। उसके बाद भी डंडा बरसाया जाता रहा। अब सोचिए अगर ऐसे लोगों पर दिल्ली की पुलिस कड़ाई से नियंत्रण करने लगती तो क्या स्थितियां और न बिगड़ती। इसीलिए कांस्टेबल संदीप जैसे 300 पुलिसकर्मियों ने अपने शरीर पर घाव खा लिए, हाथ पर तलवार से वार झेला, लेकिन दिल्ली को कैसे संभाला, किन लोगों के हमले से संभाला, सुनिएगा। वो किसान के रूप में जो गुंडे थे वो नशे की हालत में इतने चूर थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, किसे मार रहे हैं। को किसी की सुनने को कुछ भी तैयार नहीं थे। उनसे बहुत बार शांति की अपील साहब ने खुद की थी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने, और काफ़ी बार उनको उनके खुद के उनके लोगों के द्वारा कराई गई थी कि आप लोग शांति बनाए रखें, लेकिन उन्होंने बहुत उपद्रव किया और काफ़ी चीज़ों के साथ उन्होंने लाठी, डंडे, भाले, तलवारें, इस तरह की चीज़ों के साथ उन्होंने कंटिन्यू पुलिस के साथ मारपीट जारी रखा है। कितनी मुश्किल रही होगी बचाव में, इस तस्वीर से समझिए। लाल किले के बाहर किसान का भेष भरकर पहुंचे इस शख्स के हाथ में देखिए पुलिस से छीनी गई टीयर गैस गन है। आंसू गैस छोड़ने वाली ये गन दिल्ली के मुकरबा चौक से झपटी गई थी, जो लाल किले के सामने 26 जनवरी को दिखी। इसके बाद से ये आदमी और गन दोनों लापता है।
ऐसे उपद्रवियों से निपटने में ही 26 जनवरी को दिल्ली में SHO बलजीत सिंह के दोनों हाथ टूट गए, लेकिन जितने बिगड़े हालात उन्हें और नहीं हाथ से निकलने दिया। इतने हिंसक थे कि उनके पास हर तरह का हथियार था। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में। मैंने उसको जैसे ही पकड़ा, मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया, जो बहुत ही गलत था। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आए और बैरिकेड तोड़कर निकल गए। लाल किला अगर हमारी शान का प्रतीक है तो वर्दीधारी भी उससे कम नहीं है, जो दिन रात अपने हर त्योहार का बलिदान करके हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। अगर आज की तारीख में 124 पुलिस वालों के घायल होने की बात है, जिसमें से कई ऐसे हैं जो इस समय ICU में हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी किसी न किसी को तो लेनी ही होगी। इन हाथों में जख्म देने वाले, इन आंखों में हिंसा काबू करने के दौरान डर पैदा करने वाले, ये बोल सकती हैं? नहीं, एक्चुअली पेन हो रहा है इनको बोलने की वजह से ना। दिल्ली के रक्षकों को घाव देने वाले 200 लोग ही अब तक पुलिस की रडार में आए हैं। जरूरी है कि आप दस्तक दीजिए। ऐसी दस्तक की एक एक चेहरे की पहचान कर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्य की पुलिस आपस में समन्वय बनाकर गिरफ्तारी करें, ताकि पुलिस का अपना कर्तव्य निभाने का भरोसा हुड़दंग, उपद्रव, हिंसा करने वाली किसी भीड़ के आगे देश में कभी कहीं भी कमजोर ना पड़े। श्वेता सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पुलिस ने 5 राउंड किसान नेताओं से बात की, उनकी शर्तों को माना, अपनी तरफ से शांति और सुरक्षा की गाइडलाइंस बताई, और उसके बाद भी पुलिस का आरोप यह कि किसान नेताओं की तरफ से विश्वासघात किया गया। यह बात पुलिस कमिश्नर ने अब से थोड़ी देर पहले कही है, और क्या कार्रवाइयां हुई हैं, अपडेट को आप जान लीजिए। दिल्ली में उपद्रव करने वालों पर अब तक 25 केस दर्ज किए जा चुके हैं। दंगा करने, हथियारों के साथ हिंसा, हत्या की कोशिश और डकैती की धाराओं में केस दर्ज किए गए। ट्रैक्टर परेड निकालने की शर्तों पर साइन करके वो शर्तें तोड़ने वाले 37 किसान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई। 19 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 550 से ज्यादा ऐसे ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए जिनसे हिंसा फैलाने और अफवाह फैलाने का काम पिछले 48 घंटे में किया गया। किसानों का हमेशा भगवान की तरह सम्मान यह देश करता आया है। पिछले कुछ दिन में सोशल मीडिया में आपने किसानों के प्रति भी नकारात्मक विचार वाली कई पोस्ट देखी होंगी। इसके पीछे वजह है राजनीति, जो हिंसक उपद्रव करके किसानों के प्रति भरोसे को चोट पहुंचाती है। इसी कारण 2 किसान संगठन आज आंदोलन से हट गए। तो जरूरी है दस्तक उस भीतरघात पर दी जाए जहां किसान नेताओं पर भड़काकर पल्ला झाड़ लेने का आरोप है। इस वीडियो को सबसे पहले देखिए। 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा में उपद्रवियों ने कैसे पुलिस के वाहन में रखी सुरक्षा जैकेट और दूसरी चीजें लूटी, फिर उन्हीं जैकेट और गार्ड्स को पहनने लगे। अब ये तस्वीर, लाल किले में प्रदर्शनकारी घुसे, तलवारें लहराई, फरसा लेकर खड़े हुए। ये सवाल कुछ वीडियो के साथ अब वायरल है कि क्या ऐसी हालत के लिए राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और युद्धवीर सिंह जैसे किसान नेताओं के भड़काऊ बयान जिम्मेदार हैं? सबसे पहले राकेश टिकैत के सोशल मीडिया में चक्कर काट रहे 2 बयानों को सुनिए। 26 जनवरी में ये है हमारा प्लान कि ये पता चला कि वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस। अब बहुत बोल लिया। लाल किले से परेड निकालने की बात और झंडे का नाम लेकर डंडा लाने पर जोर देने की बात के पीछे क्या मकसद था? अराजक तत्वों ने आकर हिंसा की या फिर अराजकता के लिए पहले से उकसाया जा रहा था? आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने राकेश टिकैत से सवाल किया।
तुम मुझे ये बता दो, बिना डंडे के झंडा कहीं में लगता है, वो बता दो मुझे। झंडा तो सबको पता है कि डंडे के साथ लगता है, लेकिन तो अलग अलग बोलने की क्या जरूरत है? अरे और कैसे बोल लूंगा भाई, यही तो कहा मैंने कि गांव में से अपना लाठी गोदी लेकर आना, उसमें झंडा लगना, यही तो कहा, और कुछ तो किसानों को भी पता है कि झंडा लगेगा तो डंडे में ही लगेगा, उसको अलग से बताने की क्या जरूरत है? क्या किसान इतना तो नासमझ नहीं है? आप भी किसान हो। ऐसा नहीं, गलत ना घुमाओ उसको। कोई वहां लाठी चली, वही लाठी चली क्या हमारी तरफ से किसी है? लाठी चली और खूब चली। किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर ही तो दिल्ली में पुलिस वालों पर लाठी चलाते लोग नजर आए। क्यों ना इसके लिए किसान नेताओं के ही भड़काने वाले बयानों को जिम्मेदार माने। पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। किसान को बहुत हल्के में ले रही है, किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है, ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। क्या ऐसे ही बयानों की वजह से 26 जनवरी को हिंसा का फाइनल मैच सरकार पर दबाव बनाने की उपद्रवी कोशिश नहीं हुई, जिसके कारण अब लाल किला सुरक्षा की छावनी बन चुका है और किसान नेताओं पर पुलिस की जांच शुरू हो गई है। तुम्हारी जमीन खतरे में है, जब आना तो लाठी डंडे साथ लाना, इस तरह के उकसाने वाले बयान दिए थे राकेश टिकैत ने। हम रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, 26 तारीख को निकालेंगे और दिल्ली में दाखिल होंगे, इस तरह के उकसाने वाले बयान दिए थे योगेंद्र यादव ने। यह कहना है दिल्ली पुलिस के सूत्रों का। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने एक के बाद एक उन तमाम किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से ज्यादातर या तो सरकार के साथ मीटिंग में जाते थे या फिर किसानों के भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। फिलहाल भड़काने के आरोपों में घिरे किसान नेता हाथ जोड़ रहे हैं। शरारती तत्वों, अराजक लोगों, गुंडों, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सिर ठीकरा फोड़कर खुद बच रहे हैं। कुमार कुणाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि किसान नेताओं पर केस हुआ, उस दीप सिद्धू के खिलाफ कोई केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, जो लाल किला पर हुई हिंसा के दौरान साफ साफ दिखा, जिसका नाम किसान नेताओं ने लिया, जिस दीप सिद्धू के चेहरे पर अब सियासत भी शुरू हो गई। इन सब के बीच दस्तक देकर यह जानना जरूरी है कि दीप सिद्धू ही साजिश का असली चेहरा है या फिर अपनी अपनी सियासी चाल उसके नाम पर भी चली जा रही है। एक चेहरा दीप सिद्धू 26 जनवरी के बाद से अब सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। दीप सिद्धू जो लाल किले के बाहर वीडियो बनाता दिखता है, सफेद पगड़ी वाला दीप सिद्धू जो सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच से भगाया जाता दिखता है, लाल किले पर खड़े होकर सामने भारी भीड़ को दिखाते अपना वीडियो लाइव करने वाला, क्या ये दीप सिद्धू ही साजिश का सबसे बड़ा चेहरा है या फिर ये सियासत का नया मोहरा है? इस सवाल की वजह बना है गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए कांग्रेस का आरोप। जो दीप सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर बैठक साझा करता है, उसे और उसके समर्थकों को लाल किले तक जाने की अनुमति किसने दी? आरोप पर पहला सवाल उठता है, क्या वाकई दीप सिद्धू का बीजेपी से कोई कनेक्शन है? क्या किसी के साथ फोटो होने का मतलब सीधा कोई संबंध होता है? क्योंकि दीप सिद्धू की पहली पहचान पंजाबी फिल्म के कलाकार के तौर पर है। दीप सिद्धू की दूसरी पहचान 2019 लोकसभा चुनाव में सनी देओल की चुनावी कैंपेन टीम के सदस्य के तौर पर हुई। उसी चुनाव के दौरान दीप सिद्धू की तस्वीरें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ सामने आई, जबकि किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू ने खुद बीजेपी से अपने रिश्ते खत्म हो जाने की बातें कही। सनी देओल ने खुद दीप सिद्धू से पहले ही संबंध खत्म हो जाने की बात भी ट्वीट की। राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। जानबूझकर
किसानों को उकसाया। कल के ट्वीट भी प्रमाण है। कल यूथ कांग्रेस के और बाकी कांग्रेस के संबंधित संस्थाओं के ट्वीट्स। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन कॉरपोरेशन बन गई है और ये कांग्रेस पार्टी का कंफ्यूजन कॉरपोरेशन पूरे देश में हर मुद्दे पर, हर देश हित के मुद्दे पर, हर जनता के हित के मुद्दे पर कंफ्यूजन फैलाने में लगा रहता है। इस देश में बेशुमार ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन लाल किले जैसी तकदीर किसी की नहीं। देश में कई किले हैं, क्षेत्रफल में उससे बड़े भी, लेकिन फिर भी लाल किले जैसा रुतबा किसी को हासिल नहीं। इसकी वजह यह है कि लाल किला देश का अभिमान है, हमारी आजादी से जुड़ा है, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। इसीलिए जब 26 तारीख को लाल किले पर हंगामा हुआ तो यह बात सारे देश को अखर गई। तस्वीर ने देश का दिल क्यों दुखाया? इस तस्वीर ने देश का सिर क्यों झुकाया? इस बार की 26 जनवरी को क्यों नहीं भुला पाएगा हिंदुस्तान? किसान आंदोलन में जो हिंसा हुई, वैसा हंगामा तो देश ने पहले भी देखा है। फिर इस बार ऐसा क्या खास हुआ जिसने किसान आंदोलन को बांट दिया? जहां जहां कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों को भी पूछा जाए कि तुम कहां थे कल सुबह जब लोग यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे? कहां थे सब? उनसे पूछा जाए ना। केवल राकेश टिकैत से बात नहीं बनती है यहाँ। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं। मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं। 26 जनवरी को इन उपद्रवियों ने अराजकता के लिए जिस इमारत को चुना, वो सिर्फ इमारत नहीं है, ये इमारत हिंदुस्तान की आन बान शान है, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। ये लाल किला है। आजादी के बाद लाल किले पर जिसने भी बुरी नजर डाली है, उसे मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन जब देश ने ये तस्वीर देखी तो वो हिल गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लाल किले पर यह तस्वीर तो हर देशवासी को याद है, जिसमें हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। लेकिन इस बार के गणतंत्र दिवस पर वहां उपद्रवियों का कब्जा था। सैकड़ों की भीड़ सीढ़ियों पर थी। ऊपर चढ़ते लोगों में एक अजीब सा पागलपन था, जिसके सामने पुलिस हथियार डालकर तमाशबीन की तरह खड़ी थी। लाल किले ने कई लुटेरे देखे। ये इमारत अंग्रेजों के जुल्म का शिकार भी हुई है, लेकिन इस बार के जख्म बहुत गहरे हैं, जो अपने ही देशवासियों की तलवार से हमारे इतिहास में मिले हैं। लाल किला सिर्फ लाल पत्थर से बनी हुई एक इमारत नहीं है, ये अपने आप में इतिहास की एक घटना है, हिंदुस्तान की तकदीर की मुकम्मल कहानी है। जी हाँ, इसकी नींव से ही आप कह सकते हैं हिंदुस्तान की शान की कहानी है। वक्त बदला, हिंदुस्तान गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन इस लाल किले की पहचान, उसकी अहमियत कभी भी कम नहीं हुई। आज भी सीना ताने हिंदुस्तान की शान में खड़ा है लाल किला। लाल किला अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक क्रांति का गवाह बना। बहादुर शाह जफर के विद्रोह का केंद्र भी लाल किला ही था। इसीलिए जब देश को अंग्रेजों से आजादी मिली तो इसके ऐलान के लिए लाल किले को ही चुना गया। 16 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराकर अंग्रेजों की गुलामी के अंत की खबर सारी दुनिया को दी। इसके बाद से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराकर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का संदेश सारी दुनिया को देते हैं। इसीलिए इतनी अहम जगह पर जब ये हंगामा देश ने देखा
तो करोड़ों लोग सहम गए, सोच में पड़ गए कि क्या ये वही लाल किले की प्राचीर है जिसका अपना एक इतिहास है। लाल किले की प्राचीर को औरंगजेब ने बनवाया था। उसने किले को आड़ देने के लिए इस तरह की दीवार खड़ी की, जिसको उस समय घूंघट वाली दीवार भी कहा जाने लगा था। आपको बताते चले, अपने कैद के दिनों में शाहजहां की ओर से आगरा से औरंगजेब को मैसेज भिजवाया गया कि तुमने किले में दीवारें इस तरह से बनवा दी हैं जैसे दुल्हन के चेहरे पर नकाब डाल दिया गया हो। लेकिन ये प्रदर्शनकारी तो औरंगजेब से भी आगे निकल गए, जिन्होंने देश का ही सिर झुका दिया। क्योंकि जिस लाहौरी गेट से लाल किले में एंट्री मिलती है, जो लाहौरी गेट लाल किले के 5 दरवाजों में सबसे अहम है, जो संगमरमर के गुंबद और लाल पत्थरों के मेहराबों से सजा है, उसी से 26 जनवरी को उन्मादी भीड़ लाल किले में दौड़कर घुसी। इन उपद्रवियों के हाथों में डंडे थे, कुछ लोग ऊपर चढ़े थे, कुछ लोग सुरक्षा कर्मियों के लिए बने अस्थायी ढांचे को तोड़ रहे थे, हाथों में तिरंगा भी था। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इसका रत्ती भर भी ख्याल उनके मन में नहीं था। वो एक इमारत ही नहीं, दिल्ली के वजूद को भी छलनी कर रहे थे, जिसकी बुनियाद ये लाल किला है। लाल किले को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। कहते हैं भव्य इमारतें बनाने का उन्हें बहुत शौक था। आगरा तब राजधानी थी मुगल साम्राज्य की। आगरा की गर्मी उन्हें पसंद नहीं आई और इसी के साथ खोज हुई एक नई जगह की जो हिंदुस्तान की राजधानी बने। और उस वक्त ये मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली का चयन हुआ। और ये पूरी जो खोज थी नई राजधानी के लिए मुगल साम्राज्य की, वो खोज का अंत हुआ यमुना किनारे, यहीं पर जहां आप ये इमारत देख रहे हैं। लाल किला मुगल साम्राज्य के वैभव और रुतबे का गवाह है। इस इमारत ने मुगलिया सल्तनत के खात्मे को भी देखा। ये इमारत एक बादशाह की मजबूरी का गवाह भी रही। लेकिन जो हमला इसने 26 तारीख को देखा, जो बेबसी सारे देश ने महसूस की, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। ये वीडियो वायरल है, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों की दया पर इन पुलिस वालों की जान। खौफ इतना है कि पुलिस वाले पूरे होशो हवास में लाल किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई उस खाई में कूद रहे हैं, जिसे दुश्मनों को लाल किले से बचाने के लिए पौने 400 साल पहले बनाया गया था। लेकिन लाल किला बनाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि अपने ही देश के लोग हाथों में डंडे लेकर अपनी ही पुलिस पर बरसाएंगे और पुलिस वालों को जान बचाने के लिए इस तरफ भागना पड़ेगा। जिस लाल किले में हंगामा हुआ, वो हिंदुस्तानी मजदूरों की मेहनत का परिणाम है, जो विश्व स्मारकों में शामिल है, जो हिंदुस्तान की धरोहर है। हर साल विदेशी टूरिस्टों की हैरानी की वजह भी बनती है ये इमारत। 1639 में इस लाल किले की नींव रखी गई थी। जी हाँ, उसी के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। कहते हैं पूरे 9 साल लग गए थे इस लाल किले को बनाने में। लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था इस लाल किले को बनाने में। और जब ये लाल किला बनकर तैयार हुआ, तब शाहजहां थे लाहौर में, तो शहंशाह शाहजहां फौरन रवाना हुए दिल्ली के लिए सिर्फ इस लाल किला को देखने। शाहजहां के बाद बादशाह बदलते गए, दौर बदलता गया, नहीं बदला तो सिर्फ लाल किला, जिसके कानों तक देश भर में उठी आजादी की आवाज भी पहुंची। आजाद हिंद फौज के अफसरों को यहीं पर कैद करके रखा गया था और इस ऐतिहासिक मुकदमे के वकील थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस वक्त देश भर में ये नारा गूंजा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शहनवाज। लाल किला भारत की आजादी का प्रतीक है, भारतीय मजदूरों के खून पसीने का फल है, जो इसकी बुनियाद खुले मिले। इसीलिए लाल किले की प्राचीर पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगे का ही हक है। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। लाल किले को पहले किला मुबारक कहा जाता रहा, एक ऐसा किला जिसमें जो रहे खुश रहे, आबाद रहे। इसके वैभव के सबूत आज भी आपको इसके आसपास बिखरे मिल जाएंगे। लेकिन 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने जो जख्म से दिए हैं, उसके निशान मिटने में वक्त लगेगा। तारीख को लाल किले में जो हुआ, उस सब ने देखा, पूरा देश स्तब्ध रह गया। लेकिन लाल किले में प्रदर्शनकारियों के इस तूफान के बाद की तस्वीर और भी ज्यादा हिला देने वाली। जब आज तक के 2 संवाददाता मिलन शर्मा और अरविंद ओझा
लाल किले के अंदर दाखिल हुए तो वहां के हालात हैरान करने वाले थे। सबसे पहले हमें सुरक्षा बलों की ये पलटी हुई गाड़ी दिखी, जिससे उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया। दूसरी तरफ जो बोर्ड लगे हुए थे वो भी उखाड़ के फेंक दिए हैं। टूटे हुए शीशे के टुकड़े आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर दिखाती हूँ, अजय ठाकुर को कहती हूँ यहाँ पर दिखाई, ये देखिए CISF की ये गाड़ी है जिसे बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के उल्टा यहाँ पर फेंक दिया है। ये देखिए 26 तारीख को प्रदर्शनकारी इसे तोड़ते हुए देखे गए थे। इन बैरिकेड से लटकते और गिरते पुलिस वालों को तो देश पहले ही देख चुका था, लेकिन कड़ी सुरक्षा वाले लाल किले में ऐसा मंजर भी देखने को मिल सकता है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और यहाँ पर आप देखिए ये जो साइड में ताकि लोग गिरे ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर ये जो डिवाइडर बना के रखा गया था इसको भी पूरी तरह से, ये भारी पत्थर है लेकिन सोचिए कितनी जोर से इसको पुश किया गया होगा कि ये पूरी तरह से नीचे जा चुका है। और यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे, बहुत सारे ऐसे यहाँ सुरक्षा में तैनात जवान थे जिनको नीचे तक छलांग लगा देनी पड़ी थी। भीड़ के सामने लाल किले के अंदर पुलिस वाले अपनी जान की भीख मांगते रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि भीड़ कुछ भी कर सकती है तो वो लाल किले के बाहर बनी इस खाई में कूद गए। लाल किले में भीड़ ने अंदर घुसकर टिकट काउंटर से लेकर एंट्री पॉइंट तक को निशाना बनाया। जहां से पर्यटक लाल किले में घुसते हैं वहां रखी हर चीज को प्रदर्शनकारियों ने तहस नहस कर दिया। एंट्री पॉइंट है जहां पर सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है। ये चेकिंग मशीन्स है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे सिक्योरिटी चेकिंग मशीन्स है। अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे एंट्री पॉइंट के बैरिकेड्स तक तोड़ दिए गए, अंदर चेकिंग मशीन्स, सब तहस नहस पड़ा हुआ है। और पुलिस ने अभी ये एज एविडेंस रिकॉर्ड किया है, इसे टच नहीं किया है। लाल किले में प्रदर्शनकारियों का शिकार मासूम बच्चों से लेकर गणतंत्र दिवस की झांकियां भी हुई। जब लाल किले में हिंसा हो रही थी तब पुलिस बैरक में झांकियों में शामिल होने आए ये बच्चे भूखे प्यासे 7 घंटे तक छिपे रहे, जिन्हें लग रहा था मानो कोई आतंकवादी हमला हो गया है। उपद्रवियों ने परेड में शामिल होने आई झांकियों को भी अपना निशाना बनाया। जो झांकियां होती हैं वो मौजूद होती हैं, वो देखिए सिरे से यहाँ पर लाइन से ये तमाम जो झांकियां हैं वो यहाँ आपको दिखाई देंगे और इसमें भी तोड़फोड़ हुई है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो झांकी यहाँ पर होती है उसमें भी जमकर तोड़फोड़ हुई है। ये दूसरा हिस्सा है। दूर तक अगर आप देखेंगे तो ये जो तमाम झांकियां हैं जो 15 अगस्त 26 जनवरी में ये झांकी शामिल होती है, इनमें भी तोड़फोड़ हुई है। ये दूसरा हिस्सा है लाल किले का, जहां की तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। लाल किले की तस्वीर सारी दुनिया में छाई हुई है। इंटरनेशनल मीडिया अपने अपने हिसाब से इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहा है। राजधानी दिल्ली में अराजकता से देश को होने वाले नुकसान का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि इस हिंसा ने देश की छवि को गहरा धक्का पहुंचाने का काम किया है। और आज की दस्तक के इस आखिरी हिस्से में एक संदेश के साथ इस वीडियो को देख लीजिए। अगर नक्सलियों की मान दंतेवाड़ा के दुर्गम इलाके में बच्चा बच्चा गर्व से तिरंगा उठाते हुए अपने गणतंत्र पर फख्र महसूस करता है, तो फिर देश की राजधानी में तिरंगे का अपमान करने वाले एक बार जरूर सोचिए।